सुप्रभात। कैसे हैं बच्चे आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर खुश और खुशहाल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, हम 2-3 दिन से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो उत्साह निबंध था उसको पढ़ रहे थे। उत्साह निबंध को पढ़ते पढ़ते एक उदाहरण आया था जिसमें उत्साह को बहुत एक हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल रूप में समझाने का प्रयास किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जैसे कि आपका कोई मित्र आए और उसके आने की सूचना आपको पहले से मिल जाए, यदि आप खुशी से उछल पड़ेंगे, जाकर अपनी उस बात को किसी को कहेंगे, कोई कार्य करेंगे, अपने घर की साफ सफाई करेंगे, अपने भाई को उसके वेलकम के लिए, खिलाने पिलाने के लिए, कुछ लाने के लिए बोलेंगे, इस टाइप के अगर आप काम करेंगे तो इसका मतलब क्या है, आपके हृदय के अंदर वो उत्साह है जो वो झलक रहा है। और यदि आप ऐसे के ऐसे उसको सुन के पड़े रहे, अगर आप कोई क्रिया, व्यापार, कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं तो उसको हम उत्साह का नाम नहीं दे सकते हैं। इस उदाहरण के माध्यम से समझा था। आगे हम चलते हैं। बहुत कुछ हमने उत्साह निबंध के बारे में पढ़ लिया, आगे पढ़ेंगे। प्रत्येक कर्म में थोड़ा या बहुत बुद्धि का योग भी होता है। कि इसमें शुक्ल जी कहते हैं कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं उसमें थोड़ा या बहुत, थोड़ा कम या ज़्यादा बुद्धि का भी योग रहता है। बुद्धि भी उसमें कुछ न कुछ सहयोग देती है। कुछ कर्मों में तो बुद्धि की तत्परता और शरीर की तत्परता बराबर रहती है। कुछ कार्य तो हमारे ऐसे होते हैं जिसमें बुद्धि की और शरीर की तत्परता दोनों की एक साथ चलती है। हमारे कार्य करने की खुद की भी अपनी इच्छा होती है और बुद्धि भी हमें ये कहती है कि हाँ आप ऐसा करिए। शरीर का भी उतना ही सहयोग, जैसे हम कोई भी काम, मान लो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, जितना मेरा बुद्धि सहयोग कर रही है उतना ही मेरा शरीर सहयोग कर रहा है। शरीर का मतलब मैं यहाँ पर बैठी हूँ, पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ और अपने शरीर से काम कर ले रही हूँ। दूसरी तरफ बुद्धि कह रही है कि हाँ बच्चों का सिलेबस है जो ज़रूरी है करवाना, इतना मुझे पढ़ाना चाहिए, कम से कम 20-30 मिनट की वीडियो मुझे डालनी चाहिए, तभी जाकर सिलेबस पूरा होगा। ये बातें जो हम दिमाग से सोच रहे हैं, ये जो मेरी पढ़ाने की क्रिया है उसमें दोनों का सहयोग है, यानी कि शरीर का भी और बुद्धि का भी। अब समझ में आ गई होगी शायद ये बात आपको। दोनों का बराबर चलता है। उत्साही उमंग जिस प्रकार हाथ पैर चलवाती है उसी प्रकार बुद्धि भी काम करवाती है। आगे कहते हैं कि जो उत्साह है, जिस प्रकार से उत्साह, मैंने आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था शुरू में ही, नौकरी वाला, कि आपको सूचना मिले कि आपकी जॉब लग गई तो आपके हाथ पैर खुशी के मारे अपने आप चलेंगे। आप मिठाई लेने के लिए जा रहे हैं, आप भागे भागे जा सकते हैं। जो आप 2 मिनट पहले ये कह रहे थे ना मेरे शरीर में हिम्मत नहीं है, वो भी भाग के जा सकता है। तो इस प्रकार के जो उत्साह है, उमंग है, खुशी है, वो जितनी तेज गति से आपके हाथ पर चलवाती है उसी प्रकार से बुद्धि भी काम करवाती है। आपके दिमाग में जल्दी से जल्दी विचारों का आगमन निगमन होगा। आप सोचेंगे कि मुझे उसको बता देना चाहिए, मुझे इस प्रकार से कर लेना चाहिए, मुझे वहाँ ज्वाइनिंग करनी चाहिए, मुझे वहाँ ये करना चाहिए, उसके लिए ये कर लेना चाहिए। यानी कि जितनी तेज गति से जो उत्साह आपके हाथ पैर चलवाता है, यानी कि आप शारीरिक क्रिया करते हैं, उतनी ही तेज गति से आपकी बुद्धि भी कार्य करती है। कब? जब उत्साह नाम का भाव आपके हृदय के अंदर संचार कर रहा होता है। फिर कहा है कि ऐसे उत्साह वाले वीर को कर्मवीर कहना चाहिए। जो इस प्रकार का उत्साह करते हैं, यानी कि जो कार्य करता है उसको क्या कहना चाहिए? कर्मवीर कहना चाहिए। कर्मवीर का मतलब जो कार्य करने में वीर होता है। या बुद्धिवीर कहना चाहिए। ऐसे जो तेज गति से काम कर देता है, और मैंने कहा कि बुद्धि भी तेज गति से काम करती है और शरीर से भी, तो ऐसे में उस व्यक्ति को क्या कहना चाहिए? कर्मवीर कहना चाहिए या फिर उसको बुद्धिवीर कहना चाहिए। कि क्या शब्द उसके लिए यूज होना चाहिए? यह प्रश्न मुद्रा राक्षस नाटक बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने लाता है। आपने एक मुद्रा राक्षस नाम का नाटक के बारे में पढ़ा होगा, जो संस्कृत भाषा में रचित है, विशाख दत्त के द्वारा लिखा हुआ। कि ये बात कि उस व्यक्ति को कर्मवीर कहना चाहिए या बुद्धिवीर कहना चाहिए, इस बात के बारे में कह रहे हैं कि क्या शब्द यूज करना चाहिए। ये बात स्पष्ट किस में हुई है? मुद्रा राक्षस नाटक में हुई है, जो किसके द्वारा लिखित है? विशाख दत्त के द्वारा। आपके जीके के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की। चाणक्य और राक्षस के बीच ही चोटें चली हैं, वे नीति की हैं, शास्त्र की नहीं है। कि चाणक्य और मुद्रा राक्षस के बीच में, जो चाणक्य के विचार कहते हैं और जो मुद्रा राक्षस में कहा गया है, ये जो चोटें चली हैं ये नीति की है, ये शास्त्र की नहीं है। कि ये जो आपस में उनकी बातों के अंदर जो विवाद है, चाणक्य नीति के अंदर और मुद्रा राक्षस की नीति के अंदर जो आपस में विवाद के अंदर जो एक दूसरे के अंदर
वेरिएशन चल रहा है, यानी कि अंतर चल रहा है जो विचारों का, वो नीति की बात है, शास्त्र की बात नहीं है। अतः विचार करने की बात यह है कि उत्साह की अभिव्यक्ति बुद्धि व्यापार के अक्षर पर होती है। विचार करने की बात यह है कि उत्साह की जो अभिव्यक्ति है, उत्साह जो प्रस्तुत किया जाता है, अभिव्यक्ति का मतलब दूसरे के सामने प्रस्तुत करना, बुद्धि व्यवहार के अक्षर पर होती है, बुद्धि व्यवहार पर होती है। और बुद्धि के द्वारा निश्चित उद्योग से, और बुद्धि के द्वारा जो निश्चित उद्योग यानी कि जो कार्य किया जाता है, उद्योग का मतलब कार्य करने से है कि बुद्धि के द्वारा जो कहा जाता है, जो निश्चित करती है बुद्धि हमें ये काम करना चाहिए, तत्पर होने की दशा में हमारे देखने में तो उद्योग की तत्परता में भी उत्साह की अभिव्यक्ति होती है। हमारे देखने में तो कि हम ऐसा देखते हैं कि हम जो कार्य करते हैं उसकी तत्परता में भी उत्साह की अभिव्यक्ति होती है, कि जब व्यक्ति की जो क्रिया है, किसी भी काम करने की जो स्पीड है, वो भी उसके उत्साह को बता देती है। अतः कर्मवीर ही कहना ठीक रहेगा। अब यहाँ पर क्या समझाना चाहते हैं शुक्ल जी, कहते हैं कि उन्हें बुद्धिवीर कहना चाहिए या उनको क्या कहना चाहिए, कर्मवीर कहना चाहिए। इस बात में अंतर है। ये दोनों बातों के जो इस प्रश्न को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है किसमें, मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है। मुद्रा राक्षस पुस्तक मैंने किसकी बताई है, विशाख दत्त की बताई है। अब जो मुद्रा राक्षस पुस्तक में कहा गया है और चाणक्य नीति कहती है, उन दोनों बातों के अंदर काफी अंतर है। यानी कि उनमें से एक उनको बुद्धिवीर कहना चाहता है और दूसरा उसको कर्मवीर कहना चाहता है। अब यहाँ पर शुक्ल जी कहते हैं, अपनी ओर से स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि उद्योग की तत्परता में ही उत्साह की अभिव्यक्ति हो, उद्योग की तत्परता का मतलब है यदि हम कार्य करते हुए तेज गति से दिखाई दे, हमारे कार्य में गति दिखाई दे, तो उसको हमें क्या कहना चाहिए, उत्साह की अभिव्यक्ति कहनी चाहिए, उत्साह दिखना चाहिए। और उत्साह यदि काम के अंदर दिख रहा है तो हम उसको क्या नाम ज़्यादा सुटेबल रहेगा, क्या नाम देना उसको ज़्यादा उचित रहेगा, कर्मवीर कहना अधिक ठीक रहेगा। क्या कहना ठीक रहेगा, कर्मवीर कहना अधिक ठीक रहेगा। फिर आगे कहते हैं कि बुद्धिवीर के दृष्टांत कभी कभी हमारे पुराने ढंग के शास्त्रार्थ में देखने को मिल जाते हैं। बुद्धिवीर के दृष्टांत, दृष्टांत क्या होता है बच्चे, दृष्टांत होता है उदाहरण की तरह, एक उदाहरण की भांति होता है दृष्टांत। कि जो दृष्टांत यानी कि एक तो उदाहरण होता है, उदाहरण तो जो हमें सामने जिस चीज को हमने जीवन में पहले अनुभव कर लिया और उस अनुभव के आधार पर जो उदाहरण होता है ना, उसको दृष्टांत कहते हैं। कि बुद्धिवीर के दृष्टांत कभी कभी हमारे पुराने ढंग के शास्त्रार्थ में देखने को मिल जाते हैं। जिस समय किसी भारी शास्त्रार्थ पंडित से भिड़ने के लिए विद्यार्थी आनंद के साथ सभा में आगे आता है। कि जिस समय यदि कोई भारी शास्त्रार्थ पंडित से भिड़ने के लिए, कोई बहुत बड़ा ज्ञाता, कोई विद्वान व्यक्ति है, उससे भिड़ने के लिए कोई आम विद्यार्थी, यानी कि तुम्हारे में से कोई बच्चा कहे कि मैं इस बात में ना सर के साथ या मैडम के साथ वाद विवाद कर सकता हूँ, मुझे इस बात की अच्छे से समझ है। यदि कोई विद्यार्थी भिड़ने के लिए आनंद के साथ सभा में आगे आता है तो उस समय उसकी, एक मिनट बच्चे, सभा में आगे आता है तो उस समय उसके बुद्धि साहस का प्रशंसा अवश्य होगी। कि जिस समय वो क्या करने के लिए आता है, जब वो उस पंडित के साथ वाद विवाद करने के लिए, भिड़ने के लिए वो बच्चा आता है, तो उसको क्या कहा जा सकता है, उसकी साहस की, उसकी बुद्धि के साहस की, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी थी, इतना साहस था कि वो उन सवालों का जवाब, उस विवाद के अंदर भाग ले सकता था जो बहुत ज्ञानी व्यक्ति उसके सामने बैठा था। यानी कि उस समय उसकी किसकी प्रशंसा करनी चाहिए, बुद्धि की प्रशंसा करनी चाहिए। वह हारे या जीते बुद्धि वीर समझा ही जाता है। या वो शास्त्रार्थ ज्ञान के अंदर, उस शास्त्र से रिलेटेड ज्ञान के अंदर, या वो बच्चा हारे या जीते, ये एक बाद का विषय है। जैसे मैं कई बार तुम्हें कहती हूँ ना कि आप पार्टिसिपेट करें, आप हारेंगे या जीतेंगे वो एक बाद की बात है। जो बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो तो पहले ही हार चुका है, यानी कि वो बुद्धिवीर नहीं है। अगर पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट करने के बाद हार जाता है तो उसको हम फिर भी बुद्धिवीर ही कहेंगे। वही बात आ गई ना, वह जीते या हारे बुद्धिवीर ही समझा जाता है। इस जमाने में वीरता का प्रसंग उठाकर वाघवीर का उल्लेख यदि न होगा। अब यहाँ पर शुक्ल जी क्या कहना चाहते हैं कि आज के इस वर्तमान युग के अंदर यदि वीरता का प्रसंग उठाना है, आपको बहादुर बताना है,
आज के ज़माने में कोई ऐसा तो है नहीं बच्चे, पहले राजा महाराजाओं के शासन होते थे छोटे छोटे क्षेत्रों के ऊपर, और वो हमेशा क्या करते रहते थे, युद्ध करते रहते थे अपने अड़ोसी पड़ोसी राजाओं के साथ। तो आजकल ऐसा तो कोई सिस्टम है नहीं। तो इसने कहा कि आज यदि हम वीरता की बात करें, तो यदि हम वाघवीर का उल्लेख ना करें, वाघवीर का मतलब बोलने के अंदर कौन बहादुर है और कौन नहीं है, यदि हम उसका उल्लेख ना करें, तो जो ये हमारा वीरता वाला टॉपिक है ये कैसा रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। ये वाघवीर आजकल बड़ी बड़ी सभाओं में, मंचों से लेकर स्त्रियों में उठाए हुए पारिवारिक प्रपंचों तक में पाए जाते हैं काफ़ी तादाद में। अब शुक्ल जी कहते हैं कि जो ये वाघवीर है या बोलने में जो बहादुर व्यक्ति है, चाहे वो मंचों की बात हो, चाहे वो सभाओं की बात हो, चाहे किसी भी प्रकार की बात हो, हर जगह पर इस प्रकार के वाद विवाद उठाए हुए देखने को मिल जाते हैं। फिर आगे कहते हैं कि थोड़ा यह देखना चाहिए कि उत्साह में ध्यान करते किस प्रकार रहता है। थोड़ा यह देखना चाहिए कि उत्साह में ध्यान किस पर रहता है, कि जब उत्साह नाम का भाव व्यक्ति के हृदय के अंदर प्रसारित हो रहा हो, तो उस समय जो उसका फोकस है, जो ध्यान है, वो किस कर्म पर रहता है, उसका फल पर, कर्म पर या उसके फल पर या व्यक्ति पर या वस्तु पर। जब व्यक्ति उत्साह में कोई भी कार्य करता है तो उसका ध्यान किस पर रहता है, जो वो कार्य कर रहा है उसके ऊपर रहता है, या उसके द्वारा जो फल की प्राप्ति है वो फल को देखकर कि ऐसा करने पर मुझे ये मिलेगा, उस फल की इच्छा रखता है, या फिर उस व्यक्ति पर रहता है, या फिर किसी वस्तु पर रहता है। हमारे विचार में उत्साही वीर ध्यान उत्साही वीर ध्यान आदि से अंत तक पूरा क्रम श्रृंखला पर से होता हुआ अपनी सफलता प्राप्ति रूपी समाप्ति पर फैला रहता है। अब क्या कहते हैं यहाँ पर शुक्ल जी, वो कहते हैं कि हमारे विचार से जो उत्साही वीर होते हैं, जिस वीर के अंदर उत्साह नाम का जो संचार होता है, उसका जो पूरा का पूरा ध्यान है वो आदि का मतलब प्रारंभ से लेकर, शुरुआत से लेकर अंत तक किस पर रहता है, पूरी क्रम श्रृंखला पर रहता है, उसके काम करने के ध्यान पर रहता है, उसकी सफलता रूपी समाप्ति, और लास्ट में जो अंत में जो उसको सफलता मिलती है, उस सफलता रूपी समाप्ति तक फैला रहता है। कहाँ पर रहता है उसका ध्यान, कर्म के ऊपर रहता है, और कर्म करते समय जो लास्ट में उसको सफलता मिलती है उसके ऊपर उसका फोकस रहता है। इसी ध्यान से जो आनंद की तरंगे उठती हैं, उस ध्यान के अंतर्गत अब जो कर्म करने वाला, जो उत्साही व्यक्ति, उसका ध्यान कहाँ पर रहेगा, अपने कर्म पर रहेगा। अब इसी ध्यान से जो आनंद की उमंगें उठती हैं, आनंद की जो तरंगे उठती हैं, कि उस कार्य को करते हुए उसके हृदय के अंदर जो प्रसन्नता की लहरें उठती हैं, वे भी सारे प्रयत्न को आनंदमय कर देती है, और जो वो कोशिश करता है, जो वो प्रयत्न करता है, उस सारे माहौल को वो खुशीनुमा बना देता है। युद्ध वीर में विजेतव्य को आलम्बन कहा जाता है। युद्ध वीर में, जो युद्ध करने में बहादुर होता है, विजेतव्य का मतलब जो विजय प्राप्त करने वाला है, को आलम्बन बना रहता है। आलम्बन का मतलब सहारा। जब व्यक्ति युद्ध के लिए, देखो युद्ध करने के लिए कोई भी व्यक्ति जाएगा, दो पार्टियों के बीच में या दो योद्धाओं के बीच में जो युद्ध होता है, उसमें आलम्बन क्या रहता है, आलम्बन का मतलब होता है सहारा। उसमें रहता है जीत, कि मुझे जीतना है, उसमें तो वो जीतने की जो भावना वो सहारा बनी रहती है। उसका अभिप्राय यही है कि विजेतव्य कर्म प्रेरक के रूप में वर के ध्यान में स्थिर रहता है, कि जो कार्य करने वाला व्यक्ति है उसके हृदय के अंदर जो जीतने की भावना है, वो कर्म प्रेरक, जो वो काम कर रहा है, जो वो प्रहार कर रहा है, प्रतिघात दूसरे के ऊपर जो प्रहार कर रहा है, उसके लिए वो ध्यान सर्वश्रेष्ठ होता है। यानी कि उसका टारगेट, युद्ध करने वाले का टारगेट केवल और केवल अपने विरोधी को, अपने विरोधी योद्धा को हराना, उसके ऊपर प्रहार करने पर ही स्थिर रहता है। वह कर्म के स्वरूप का भी निर्धारण करता है, उसे क्या काम करना है, किस प्रकार से, ये स्वरूप भी वो पूरी तरह से निर्धारण करता है। पर आनंद और साहस के मिश्रित भाव का सीधा लगाव जो उस योद्धा के हृदय के अंदर उस कार्य को करते समय जो खुशी होती है और जो साहस होता है युद्ध जीतते समय, इन दोनों से मिलकर जो मिश्रित भाव होता है, उसका सीधा लगाव उसके साथ नहीं रहता। किसके साथ नहीं रहता, कार्य करने वाले के साथ नहीं रहता। किसके साथ चला जाता है, जीतने की भावना के साथ। सच पूछिए तो वीर के उत्साह का विषय विधेयक कर्म या युद्ध ही रहता है। कि यदि सच पूछे जाए, या बात को यदि बहुत अधिक स्पष्ट ढंग से यदि बात की जाए, तो उसका जो सीधा संबंध है
वो उस विषय से नहीं रहता। विषय क्या था, युद्ध के बारे में बात चल रही थी, उस विषय के ऊपर नहीं रहता, बल्कि विषय विधेयक कर्म या युद्ध ही रहता है। उसका ध्यान कहाँ पर रहता है, केवल युद्ध के अंदर ही रहता है। दानवीर, एक मिनट बच्चे, दानवीर या धर्मवीर पर विचार करने से पहले यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अब तक हम किसकी बात कर रहे थे, यहाँ पर कर्मवीर की, कि अभी तक ना हमने दानवीर की बात की है और ना धर्म की वीरता की बात की है। कि बात करने से पहले यह बात स्पष्ट हो जाती है कि दान दयावश, श्रद्धावश, कृति लोभवश किया जाता है। अब यहाँ पर क्या कहना चाहता है लेखक, कि जो दान में वीर लोग होते हैं, जो दानवीर लोग होते हैं, या तो वो किसी दूसरे के ऊपर दया करके दान देते हैं, या किसी दूसरों के प्रति, जैसे हम किसी संस्था में दान देते हैं तो वहाँ हमारी श्रद्धा होती है, तो या हम दूसरा किसके वश होकर, श्रद्धा के वश में आकर दान करते हैं। या कीर्ति लोभ वश, कीर्ति लोभ का मतलब है हम अपनी प्रसिद्धि के लिए कि उसने इतना दान किया, उसने इतना दान किया। आजकल तो तुम देख ही रहे हो, कोरोना काल में हम सुनते हैं कि अंबानी ने ये दान किया है, उसने ये दान किया, उसने इतने करोड़ दान दिए, उसने इतने करोड़ दान दिए हैं। तो कीर्ति यानी कि प्रसिद्धि के लोभ में आकर हम दान करते हैं। यदि श्रद्धावश दान किया जाता है तो दान पात्र वास्तव में श्रद्धा की और यदि कार्यवश दिया जाता है तो पीड़ित यथार्थ में दया के विषय या आलंबन ठहरता है। अब यहाँ से बात और ज़्यादा आपके हृदय के अंदर स्पष्ट होगी कि यदि हम श्रद्धा के वश में होकर दान देते हैं, मान लो हम किसी संस्थान के अंतर्गत दान देते हैं, जैसे हम कहते हैं कि ये बाबा की संस्था है, यहाँ पर इतने लोगों ने इतनी ज़मीन दान कर रखी है, ये हमारा जो कॉलेज है ये भी दान की जगह में बना हुआ है, तो इस प्रकार ये होती है श्रद्धा। जैसे आपने पीछे डेरा सच्चा सौदा के बारे में सुना होगा, वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़मीन तक में दान में की हुई है, इतने इतने पैसे वहाँ पर दान में आते हैं। इस प्रकार से कि यदि श्रद्धावश दान दिया जाता है तो दान पात्र वास्तव में श्रद्धा का, जो दान पात्र है वो वास्तव में श्रद्धा का, और यदि कार्यवश, यदि हम कार्य के वश में होकर दान देते हैं तो पीड़ित, जिस व्यक्ति को हम दान दे रहे हैं, पीड़ित यथार्थ में दया का विषय आलंबन ठहरता है। तो जो दान करने की भावना है, जो दानवीर है, उसका जो सहारा होता है दान करने की क्रिया का, उसका सहारा, आलंबन का मतलब क्या होता है, सहारा होता है। आलंबन का मतलब क्या होता है, सहारा। यानी कि वो किसके अंतर्गत, सहारा, यानी कि वो किसके अंतर्गत, दान का, यानी कि जो दया का सहारा बनकर या उसका सहारा बनकर ही दान देता है वो दानवीर होता है। यानी कि हम श्रद्धा के वश में आकर या फिर दया के वश में आकर ही हम दान करते हैं। फिर कहा है कि अतः उस श्रद्धा या दया की प्रेरणा से जिस कठिन या दुसाध्य कर्म की प्रवृत्ति होती है, कि जब हम श्रद्धा या दया की प्रेरणा से, दया से के आधार पर हम काम करते हैं, जिस कठिन या दुसाध्य कर्म की, जो बहुत मुश्किल है, जो बहुत कठिनाई से किया जा सकता है, दुसाध्य का मतलब जिसको सिद्ध करना बहुत मुश्किल हो, कर्म की प्रवृत्ति होती है, उसी की ओर उत्साही का साहसपूर्ण आनंद उन्मुख कहा जा सकता है। तो उसी ओर जो उत्साही व्यक्ति, जो उत्साह से परिपूर्ण होता है, उस व्यक्ति को कहा गया है उत्साही का जो साहसपूर्ण आनंद उन्मुख रहता है, उस ओर ही खुला रहता है। अतः और रसों में आलंबन का स्वरूप जैसा निर्दिष्ट रहता है कि अन्य जो रस होते हैं, रस पता है आपको 9 रस होते हैं, कि अन्य रसों के अंदर जो आलंबन का स्वरूप है जैसे निर्दिष्ट रहता है, निर्दिष्ट का मतलब पहले से सांकेतिक रहता है, वैसे ही वीर रस में नहीं है, वैसा वीर रस देखने में नहीं मिलता। वीर रस तो यानी कि वीर रस तो तभी पैदा होगा ना जब बहादुरी से आप कोई कार्य करेंगे। अन्य में तो कोई ना कोई जो स्वरूप है वो पहले से ही निश्चित है। मान लो वात्सल्य रस कब पैदा होगा, अपने बच्चे को देखकर, उसको क्रिया करते हुए देखकर। इसी प्रकार से जो अन्य रस होते हैं, शांत रस है, भक्ति के कारण, यानी कि अपने भगवान को देखकर उसके प्रति श्रद्धा के कारण, इस प्रकार से हर रस को इसी प्रकार से उत्पन्न होने का विशेष कारण होता है। तो अन्य रसों में तो क्या है, पहले से ही ये चीज़ निर्दिष्ट है, निश्चित है, लेकिन वीर रस में ऐसा नहीं होता। वीर रस में न जाने कब शत्रु सामने आएगा और कब वो वीरता के साथ हृदय के अंदर उत्साह पैदा होगा और कब वो उसमें प्रहार करेगा, ये पहले से निश्चित नहीं होता है। अब आगे कहा है, बात यह है कि उत्साह एक यौगिक भाव है। उत्साह क्या है, कि यौगिक, यौगिक का मतलब जो किसी 2 या 2 से अधिक चीज़ों से मिलकर बने हुए
होते हैं कि उत्साह जो है वह एक यौगिक भाव है जिसमें साहस और आनंद का मेल रहता है। किसका मेल रहता है? जिसमें साहस का और आनंद का मेल रहता है। फिर यानी कि साहस और आनंद दोनों मिलकर के किस भाव को पैदा करते हैं? उत्साह भाव को पैदा करते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु पर या प्रभाव डालने के लिए वीरता दिखाई जाती है, जिस वस्तु या जिस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालने के लिए वीरता दिखाई जाती है, हमें बहादुरी दिखाई जाती है, उसकी ओर उन्मुख कर्म जो होता है, और कर्म की ओर उन्मुख उत्साह नाम का भाव होता है। उस कर्म करने के लिए हमारे हृदय के अंदर जो उत्साह करने वाला, उसकी ओर प्रवृत्त करने वाला, उसकी ओर हमें मोड़ने वाला जो भाव होता है, उसे क्या कहते हैं? उत्साह नाम का भाव कहा जाता है। यानी कि किसी चीज के लालच में, किसी वस्तु के लालच में, उसके ऊपर प्रभाव डालने के लिए जो हमारे हृदय के अंदर वीरता वाला भाव है, और उस वीर भाव के अंतर्गत आने के बाद हम जो क्रिया करते हैं, मान लो हमारी आंखों के सामने हमारा शत्रु आ जाए, युद्ध में तो ऐसा ही होता था ना, शत्रु आ जाए, उस समय जो हम क्रिया करेंगे, उस समय जो हमारे हृदय के अंदर उसके ऊपर प्रहार करने के लिए जो हम उन्मुख होते हैं, उसी उन्मुख भाव को ही क्या कहा जाता है? उत्साह नाम का भाव कहा जाता है। सारांश यह है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ उत्साह का सीधा लगाव नहीं होता। किसी भी चीज का, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, उसके साथ सीधा उत्साह का कोई सीधा संबंध नहीं होता। समुद्र लागने के लिए उत्साह के साथ हनुमान जी उठे, परंतु उठे हैं, उसका कारण समुद्र नहीं, समुद्र लागने का विकट कर्म है। समुद्र लागना कितना मुश्किल, विकट का मतलब जो बहुत कठोर कर्म हो, विकट कर्म है। कर्म भावना ही उत्साह उत्पन्न करती है, कि हृदय के अंदर जो काम करने की भावना होती है वही उत्साह नाम के भाव को उत्पन्न करती है, वस्तु या व्यक्ति की भावना नहीं। कि उस वस्तु को, अब समुद्र थोड़ी कह रहा था कि मेरे को लांघना कठिन है, यानी कि हम किसी वस्तु को देखकर हम किसी व्यक्ति, उस व्यक्ति के प्रति वैर क्यों है, वो बात में आएगी ना। यानी कि किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से उत्साह नाम का भाव है जो सीधे संबंधित नहीं होता है, उसके पीछे कर्म जो प्रवृत्त होते हैं वो किसी और भाव के कारण होते हैं। जो उत्साह नाम का भाव है वो दो प्रकार के भावों के योग से बना है, एक है साहस और दूसरा है आनंद। तभी व्यक्ति उसी के अंतर्गत आने के बाद ही उत्साह नाम की जो भावना है वो आगे संचार करती है। आगे कहते हैं कि जिस कर्म के संबंध में जहां आनंदपूर्ण तत्परता दिखाई देती है, आनंदपूर्ण तत्परता का मतलब है किसी भी कार्य को करने के लिए खुशी के साथ, जो लगन के साथ हम कार्य करते हैं, उस समय पर जो लगन से, जिस लगन से हम कार्य करने की जो तत्परता या जो लगन हमारे अंदर दिखाई देती है, एक मिनट बच्चे, तत्परता दिखाई पड़ती है कि हम उसे उत्साह कहते हैं। कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद होता है, कर्म का अनुष्ठान का मतलब उस कार्य को करते समय हमारे हृदय के अंदर जो आनंद होता है, उसका विधान 3 रूपों में दिखाई पड़ता है। 3 प्रकार से वो दिखाई पड़ता है। कैसे? जैसे कर्म भावना से उत्पन्न, फल भावना से उत्पन्न, आगंतुक या विषांतर से उत्पन्न। कि जो कर्म के अनुष्ठान से जो आनंद होता है, उस कार्य को करते समय जो हमें खुशी मिलती है, उसका विधान 3 रूपों में दिखाई पड़ता है, 3 प्रकार से हमें दिखाई देता है। कर्म भावना से उत्पन्न, जो हम काम कर रहे हैं उसके पीछे हमारी भावना क्या है। दूसरा, फल भावना से उत्पन्न, या हम सोचते हैं जैसे युद्ध है, युद्ध के पश्चात आदमी किसी भी योद्धा के साथ युद्ध करेगा, मरने या मारने की जहां पर बात होती है, तो उसे लगता है कि यदि मैं जीत जाऊंगा तो एक तो मेरी प्रसिद्धि होगी, और एक इतना बड़ा जो क्षेत्र है इसका भी मैं राजा बन जाऊंगा। यानी कि वो उसके पीछे क्या है, फल भावना काम कर रही है। फल भावना और कर्म भावना से उत्पन्न, और आगंतुक या विषांतर से उत्पन्न। आगंतुक का मतलब जो भविष्य में रिजल्ट आएगा, जो भविष्य में परिणाम आएगा। विषांतर का मतलब जो अभी विषय हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इस विषय से हटकर अन्य जो भाव होते हैं वो प्रभाव भी हमारे ऊपर दिखाई पड़ते हैं। फिर कहा है कि इसमें कर्म भावना प्रसूत आनंद को ही सच्चे वीरों का आनंद समझना चाहिए।
चलो बच्चे, वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।